दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपनी के एईपीएस संचालक हैं तो कल से आपके लिए बहुत टेंशन हो रही थी और आपको लग रहा था कि शायद एसबीआई ने भी बैंक ऑफ बड़ौदा की तरह अपने एईपीएस को बंद कर दिया है। हालांकि एक हफ्ते से एसबीआई का जो कियोस्क पोर्टल है वो पहले भी प्रॉब्लम कर रहा था। सुबह 9 बजे से लेकर लगभग 3 बजे तक वो काम नहीं करता था, उसके बाद काम करता था और एईपीएस तो प्राइवेट पोर्टलों में चल रहा था। लेकिन कल से मैक्सिमम जगह से ये शिकायत आ रही थी कि उनको सस्पिशियस फ्रॉड या फिर 30 मिनट वाला एरर आ रहा है और वो पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। इसके बाद मेरे को बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप और मेरे वीडियो के कमेंट में जाके बताया कि सर एसबीआई में केवल उन लोगों का पैसा बंद हुआ है जिनके में मोबाइल नंबर सीड नहीं हुआ है। हालांकि मेरे पास ऐसी कोई ऑफिशियल अपडेट कंपनियों की तरफ से या बैंक की तरफ से नहीं है। तो मैंने फिर ये किया कि मैंने अपना खुद के एसबीआई के पैसे जो बैंक है मेरा उससे एईपीएस के माध्यम से रॉनेट के कंपनी के माध्यम से विड्रॉल करके देखा। तो मुझे लगा कि यदि एसबीआई ने सभी का बंद किया होगा या पोर्टल का प्रॉब्लम होगा तो फिर मेरा पैसा नहीं निकलेगा, और यदि मोबाइल नंबर वाली बात सही है तो मेरा पैसा निकल जाना चाहिए क्योंकि मेरे एसबीआई के अकाउंट में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है। तो ये बात यहाँ पर सही साबित हुई। हालांकि मैं ये जो जानकारी आपको दे रहा हूँ ये हमारे जो कुछ दर्शक हैं उनका कुछ अनुभव होगा, उनको कुछ जानकारी होगी तो उन्होंने मुझको कमेंट किया, मुझे व्हाट्सअप किया और उसके बेस में मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हों। सबसे पहले तो आप याद रखिए कि अभी का जो सिनेरियो समझ में आया है, जो रीज़न समझ में आया है वो केवल इतना है कि एसबीआई फ्रॉड रोकने के लिए, क्योंकि आपने भी कई जगह सुना होगा कि फर्जी सिलिकॉन फिंगरप्रिंट बनाकर लोगों के खातों से पैसा निकल जा रहा है और लोगों को इसकी जानकारी नहीं लगती क्योंकि उनके मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ पाता है। दूसरा, ये अभी कंफर्म नहीं है लेकिन धीरे धीरे ये सुनने में आ रहा है कि एईपीएस से होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए अब बैंक ये निर्णय ले सकते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ निर्णय ले सकते हैं या आगे लेंगे कि जब अंगूठा लगने के साथ साथ उस पर ओटीपी भी आएगा, जिससे ये क्लियर हो जाए कि जो व्यक्ति पैसा निकलवाने के लिए आ रहा है वो ऑथेंटिक व्यक्ति है, मतलब वो कहीं पे फर्जी फिंगरप्रिंट या सिलिकॉन फिंगरप्रिंट के माध्यम से नहीं निकाल रहा है। तो अब आपको क्या करना है, यदि आपके पास, जैसे कई लोगों ने कमेंट किया कि बहुत सारे लोगों के पैसा निकल जा रहा है, तो निकल जा रहा है इसका मतलब है कि उनके बैंक अकाउंट में, एसबीआई के बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक है। जिनका नहीं निकल रहा है, 30 मिनट वाला एरर आ रहा है या सस्पिशियस फ्रॉड आ रहा है, तो उसके लिए अपने ग्राहकों को आप गाइड करिए कि वो अपनी जो लिंक ब्रांच है या जो जहाँ पर उनका खाता खुला है वहाँ पर जाके वो अपना मोबाइल नंबर लिंक करा लें। मुझे अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि कियोस्क पोर्टल से ये सक्सेसफुली हो जा रहा है या नहीं। अगर कियोस्क पोर्टल के माध्यम से हो रहा है तो बहुत अच्छा है क्योंकि ब्रांच में थोड़ा सा भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है। लेकिन यदि हम बात करें कियोस्क पोर्टल में तो वहाँ पर यदि हो जाता है तो ग्राहक वहाँ से भी जाके करवा सकते हैं। तो अब आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मान के चलिए कि आपका एसबीआई का एईपीएस बंद नहीं हुआ, केवल आपको अपने कस्टमर का मोबाइल नंबर सीड करवाना है। और जहाँ तक मैं अपने अनुभव से कह पाऊँगा कि एक बैंक खाते में केवल एक ही नंबर लिंक होगा। यदि मान लीजिए किसी परिवार में 2 एसबीआई के खाते हैं, हस्बैंड और वाइफ के, लेकिन यदि उनके पास मोबाइल नंबर एक है तो दोनों के ही अकाउंट में सेम मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा, उनको अलग अलग लेना पड़ सकता है। ये मुझे ऐसा जानकारी है। तो आप अपने कस्टमर को गाइड करिए, हो सके तो ब्रांच से फॉर्म मंगवा लीजिए जिसमें मोबाइल नंबर का लिंक करने का आवेदन किया जाता है और वो आप ही अपने कस्टमर को भर के दे दीजिए। कारण क्या है, क्योंकि आपकी जो कस्टमर है प्रायः रूरल एरिया के होते हैं या शिक्षा का थोड़ा सा अभाव होता है तो उनको कई बार फॉर्म भरते भी नहीं बनता। तो यदि आप फॉर्म भर के उनको दे देंगे तो उनको सीधे ब्रांच में जाके सबमिट करना पड़ेगा और सेम डे उनका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। तो यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगती है, सही लगती है, तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका कोई पैसा नहीं लगता है और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं इस प्रकार का कोई नया वीडियो लेके आता हूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और वो वीडियो आप वहाँ पर देख पाएँ। बाकी अफवाहों से सावधान रहिएगा। किसी भी प्रकार से एसबीआई बंद नहीं करेगा एईपीएस को। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सामने कोई भी हो, मैं झुकेगा नहीं।